अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट आपको एक नई वीडियो में कुछ सिखाने के लिए हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में बताया था कि कारक सियारे क्या होते हैं और कारक का क्या रूल होता है। तो आज हम आपको मारक सियारे के बारे में बताएंगे। मारक सियारा क्या होता है और मार्किश सियारा क्या होता है और इंसान की मौत किस दौर में आती है और उस दौर के बारे में बताएंगे। हालांकि ये जन्म कुंडली है। ये एक जन्म कुंडली मैंने मिसाल के तौर पर ली है और इस जन्म कुंडली में हम आपको बताएंगे कि मारक सियारे कौन से होते हैं और किन सियारों के दौर में इंसान की मौत वाक़या होती है। पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था कि कारक सियारे क्या होते हैं। तो एक मर्तबा थोड़ी सी झलक आपको कारक सियारों के बारे में मैं बता देता हूँ। असल जो दोस्तों ये कुंडली होती है, ये कुंडली में जैसे नंबर 10 लिखा है, इसमें कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, मगर ये जो जगह है, इस जगह पर जो भी बुर्ज आएगा वो कुंडली का पहला घर ही कहलाएगा। और कुंडली का पहला घर और कुंडली का पांचवा घर और कुंडली का नावां घर, इन घरों को कारक सियारे कहते हैं या कारक घर कहते हैं। इनको तरकोन भी कहते हैं। तरकोन इसलिए कहते हैं कि जैसे ये इस तरह बनती है तरकोन, 3 नुकरों में, तरकोन भी कहते हैं और कारक सियारे भी कहते हैं। और ये जो घर होते हैं ये अच्छे घर माने जाते हैं, इनके सियारे भी अच्छे माने जाते हैं। पर यह है कि अगर तरकोन के या कारक घरों के मालक सियारे कारक घरों में हों या केंद्र में हों। अब सोचते होंगे कि केंद्र क्या है, यानी ये जो 4 खाने हैं इनको केंद्र कहते हैं। जैसे कि एक ये, दूसरा ये चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये 4 घर केंद्र कहलाते हैं। और ये 4 घर भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर तरकोनों के मालक केंद्र में आ जाएं तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर केंद्र के मालक तरकोन में चले जाएं तो फिर भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये 4 घर केंद्र होते हैं और ये 3 घर तरकोन होते हैं या कारक होते हैं। इनको कारक घर कहा जाता है। कारक का मतलब है करने वाला, शुद्ध करने वाला, काम को अच्छा करने वाला। जब भी इंसान की जिंदगी में कारक घरों के मालक उनका दौर चलता है तो वो जिंदगी में सबसे अच्छा दौर वही होता है। पर यह है कि तरकोन के मालक भी अच्छे हों, बुरे ना हों। अगर तरकोन के मालक हबूत हो जाएं, नीच का हो जाएं, दुश्मन के घर में बैठे हों, सूरज के साथ या केतु के साथ हों या कुंडली के 6, 8वें या 12वें घर में हों, तो फिर वो अच्छा रिजल्ट इतना नहीं देंगे जितना उनको देना चाहिए। तो अब बात करते हैं शुरू कि मारक सियारे क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये जो कुंडली का दूसरा घर होता है ये मारक घर कहलाता है। इसको मार्किश घर कहते हैं। और कुंडली का 7वां घर भी मारक घर होता है, ये भी मार्किश घर कहलाता है।
और जब भी कुंडली के दूसरे घर का या कुंडली के 7वें घर का दौर चलता है तो उस वक़्त इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। पर आप सोच रहे होंगे बिल वक़्त हम देखते हैं कि ये 7वां घर बुर्ज सरतान है, बुर्ज सरतान का स्यारा कमर है जिसका दौर 10 साल का होता है। तो अब हमें किस तरह पता चलेगा कि वो 10 साल में इंसान की मौत कब होगी, यानी 10 साल तो बहुत अरसा है। और इसी तरह बिल वक़्त अगर 7वें घर का या दूसरे घर का मालक स्यारा ज़ोहरा हो तो स्यारे ज़ोहरा का जो दौर होता है वो तो 20 साल का दौर होता है। अब हम सोचेंगे कि ये 20 साल में मौत वाक़या होगी, हम उसको नज़दीक कैसे कर सकते हैं, मज़ीद किस तरह पता लगा सकते हैं कि इसकी मौत वाक़या किस दौर में और किस तरह होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जो मार्किश घर हैं, कुंडली का दूसरा घर और कुंडली का 7वां घर, इन दोनों घरों में जब कुंडली के 6ठे घर का, 8वें घर का, 12वें घर का या तीसरे घर का या 11वें घर का दौर चलेगा तो वो वक़्त होगा जब इंसान की मौत वाक़या होगी। तो एक तो ये बात है कि जो शम्मश और कमर होते हैं इनको हमने छोड़ देना है, इनको हमने छोड़ देना है क्योंकि ये एक एक घर के मालक हैं। जैसे कि ये स्यारा कमर कुंडली के 7वें घर का मालक है तो हम स्यारे कमर को मार्किश में शामिल नहीं करेंगे। या कुंडली का 8वां घर जो है ये बुर्ज असद स्यारा शम्मश है मगर इसको भी हम मार्किश में शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो भी स्यारा इन मनहूस घरों का 2 घरों का मालक होगा उस स्यारे का जब दौर, जैसे कि ये मार्किश अब कुंडली का दूसरा घर हो गया है तो जब कुंडली के दूसरे घर का दौर चलेगा और उस दौर में कुंडली के उस घर के मालक का दौर चलेगा जो कि 2 घरों का मालक है, मनहूस 2 घरों का मालक है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुंडली का 6ठा घर जो है ये बुर्ज जोजा है और स्यारा इसका अतारद है। तो बुर्ज जोजा का एक घर कुंडली का 6ठा घर हो गया और दूसरा घर कुंडली का 9वां घर हो गया। अब 9वां घर जो है ये कारक घर है और कुंडली का 6ठा घर जो है ये मार्क घर है। इसलिए हम क्यों इसको मार्क नहीं मानेंगे क्योंकि ये कुंडली के 9वें घर का भी मालक है, कारक घर का भी मालक है। इसलिए हम कुंडली के 6ठे घर को छोड़ देंगे, ये मार्किश नहीं करेगा, ये मार्क नहीं होगा। अगर कुंडली के 7वें घर में या कुंडली के 8वें घर में जैसे स्यारा कमर का ये घर है, ये एक घर का मालक है, इसको भी हम छोड़ देंगे। तो कुंडली का 8वां घर जो है इसका मालक स्यारा शम्मश है, ये भी कुंडली के एक ही घर का मालक है, इसलिए हम इसको भी छोड़ देंगे। अब कुंडली के 11वें घर के ऊपर आ जाते हैं कि कुंडली का 11वां घर बुर्ज अकरब है और बुर्ज अकरब जो है ये मार्किश घर में आता है कुंडली का 11वां घर। तो बुर्ज अकरब का स्यारा मरीख है तो मरीख का दूसरा घर बुर्ज हमल है। तो दूसरा घर बुर्ज हमल जो है ये चौथा घर है, ये बुर्ज हमल है और ये बुर्ज अकरब है। इसलिए कि बुर्ज अकरब एक ही घर आया है इनकी पार्टी में तो हम बुर्ज अकरब को भी मारक घर नहीं कहेंगे।
अब आ जाएंगे कुंडली के 12वें घर के ऊपर। तो कुंडली का 12वां घर जो है ये बुर्ज कौस है और इसका स्यारा मुश्तरी है। और स्यारे मुश्तरी के भी 2 घर होते हैं, एक बुर्ज हौत एक बुर्ज कौस। तो जब हमने देखा कि बुर्ज कौस जो है ये कुंडली का 12वां घर है, तो अब हम दूसरे घर को तलाश करेंगे। तो जब दूसरा घर हमने जाके देखा तो वो बुर्ज हौत है और वो नंबर 3 पर आ गया है। तो मैंने बताया है कि दूसरा तीसरा यानी इन दोनों को फिल वक्त छोड़ के बाकी जो घर होंगे, तीसरा, छठा, 8वां, 11वां या 12वां, इन घरों में जो भी स्यारा 2 घरों का मालिक होगा, जब उसका दौर चलेगा तो फिर मौत वाक़या होगी। जैसे कि कुंडली का दूसरा घर जो है ये बुर्ज दिल्लू है, ये हमने 7वें घर को छोड़ दिया है क्योंकि ये बुर्ज सरतान है। बुर्ज सरतान और बुर्ज असद को छोड़ देना है, वो 8वें घर में आए, दूसरे में आए या 7वें में आए। तो अब हम कुंडली के दूसरे घर को ही लेंगे। कुंडली का दूसरा घर बुर्ज दिल्लू है। बुर्ज दिल्लू का स्यारा जोहल है और स्यारे जोहल के दौर में जब स्यारे मुश्तरी का दौर आएगा, क्योंकि स्यारा मुश्तरी कुंडली के तीसरे घर का और कुंडली के 12वें 2 मनहूस घरों का, 2 मार्किश घरों का मालिक हो गया है। तो इसलिए जब भी इंसान की जिंदगी में स्यारे जोहल के दौर के अंदर स्यारे मुश्तरी का दौर आएगा तो वो दौर होगा जब इंसान की मौत वाक़या होगी। यानी अब हम देखेंगे कि स्यारा जो जोहल है, स्यारे जोहल का तकरीबन 16 साल का दौर है। तो अब 16 साल में हम कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं भी किस अरसे में या किस साल 1.5 साल में इसकी मौत वाक़या हो सकती है या बरीकी में भी जा सकते हैं। तो हमें पता चला कि जब स्यारा जोहल इसके दौर में स्यारे मुश्तरी का दौर चलेगा तो वो टाइम होगा इसकी मौत का। यानी अब आपको इस चीज़ का पता चल गया है कि मार्किश स्यारे या मौत वाले स्यारे कब दौर करते हैं और किस वक़्त इंसान की मौत वाक़या होती है। तो इसके बाद अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो या इल्म नजूम सीखना चाहते हो तो आप मुझसे इल्म नजूम सीख सकते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ 50,000 रुपया लेता हूँ मुकम्मल, और मुकम्मल इंसान को नजूमी बना देता हूँ और साथ में कुछ मवाद लिखा हुआ और सॉफ्टवेयर भी देता हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 030748921112। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।